कर्मजं बुद्धियुक्ता है। जो व्यक्ति बुद्धि से और विवेक से कर्तव्य समझकर अपने कर्मों को करता है, वो चिंतन करता है, मनन करता है और फिर एक्ट करता है। अगर मन में ये विचार आ जाए मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो कुछ चाहता ही नहीं हूं, तब ये अकर्मण्यता हो जाएगी। फल की चिंता करने को इतना मना क्यों किया गया है? हम चिंता में अपनी एनर्जी लगाएं या काम करने में अपनी एनर्जी लगाएं? इतना फोकस्ड हो जाएं कि मनीषी हो जाएं। किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही बार बार जन्म लेते हैं। धर्मो रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक तक चर्चा की। भगवान कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, समत्व में रहना, सम बुद्धि के साथ रहना ही योग है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा योगः कर्मसु कौशलम, अपने कार्य में कुशलता, अपने कार्य में 100% देना, यही योग है। या कहा जाए कि समत्व बुद्धि में रहते हुए अपने काम में योगस्थ हो जाने से ही कार्य में कुशलता आती है। फल की आसक्ति हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी, हमारी कैपेबिलिटीज को कम कर देता है। बहुत से प्लेयर्स प्रेशर सिचुएशन में अपना बेस्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाते, अपना नेचुरल गेम खेलना ही भूल जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस हर बार खराब ही होती चली जाती है। हम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी देखते हैं, हमारे एम्बिशंस, हमारे कमिटमेंट्स, हमसे लोगों की एक्सपेक्टेशन कई बार हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी एफिशिएंसी को गिरा देती है। बहुत बार आपने सुना होगा बर्नआउट हो गया, लोग अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं क्योंकि वो काम को एंजॉय कर ही नहीं रहे। और अब तो बहुत से लोग अर्ली रिटायरमेंट प्लान कैसे करें इस पर कंसल्टेंसी देने लगे। ये भी एक नया बिजनेस मॉडल है। हम अपने काम में योगस्थ नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग अपना काम सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो शुरुआत से ही सिखाया गया कि एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन हम एंजॉय कर ही नहीं रहे हैं, हम इस काम को करने का आनंद ही नहीं ले रहे हैं और इसीलिए हम दुखी हैं। हमारा प्रयास यही रहता है किसी तरह से इतने संसाधन जुटा लिए जाएं कि जीवन एकदम मस्त कंफर्टेबली निकले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ईएमआई भरने के लिए, मॉर्टगेज पे करने के लिए, बैंक को रीपेमेंट करने के लिए ही काम कर रहे हैं। उन्हें काम में कोई रस ही नहीं है, आनंद ही नहीं है। हर बार मंडे को जब वीक स्टार्ट होता है तो फ्राइडे का इंतजार शुरू हो जाता है कि किस दिन फ्राइडे आ जाए और मुझे काम न करना पड़े। टीजीआईएफ इसी से पैदा हुआ। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। हमारे सारे प्रयास, हमारे सारे काम सिर्फ एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में होते हैं। हम रेस्टलेस हो जाते हैं, फुल ऑफ एक्शन है, एंजाइटी है। ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस चाहते हैं। अगर सक्सेस मिलती है तो हमारे काम करने की एनर्जी बढ़ती है, लेकिन फेलियर अगर हो जाए तो हमारा मनोबल टूट जाता है, काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। फ्राइडे का इंतजार सिर्फ इसलिए है कि आलस्य में चले जाएं, प्रमाद में चले जाएं। ये रजोगुण से तमोगुण की तरफ गिरना है। और भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि अपना लेवल उठाओ, रजोगुण से सतोगुण की तरफ बढ़ें। और हम अपना लेवल गिरा रहे हैं, हम रजोगुण से तमोगुण की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान ने तो कहा नित्य सत्वस्थो, सदैव सतोगुण में स्थित होकर सेल्फलेसली अपना काम करो। लेकिन हमने तो सेल्फलेसली काम करना सीखा ही नहीं, हमें यह सिखाया ही नहीं गया है। गीता हमें कर्म की शिक्षा देती है कि कर्म किया कैसे जाए। हम अपने कार्य क्षेत्र में बड़े कुशल हो सकते हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, उसे हमें कैसे
परफॉर्म करना चाहिए। गीता सब कुछ छोड़कर भाग जाने की, अकर्मण्यता की शिक्षा नहीं देती है। भगवान कृष्ण ने तो कहा ही है, मां ते संगोस्त्व कर्मणि, हमारे अंदर अकर्मण्यता न आ जाए। पर हम अक्सर देखते हैं गीता हमारे रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट होती है कि जब कुछ भी करने को नहीं रह गया, जब हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे, कुछ और किया ही नहीं जा सकता, तब चलो गीता भी सीख लेते हैं। जब हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, जब कर्म योग किया ही नहीं जा सकता है, तब कर्म योग की शिक्षा किस काम की? ये जीवन का ऑपरेटिंग मैनुअल है। इसको तब पढ़ना चाहिए, तब सीखना चाहिए जब हमारी परफॉर्मेंस अपने पीक पर हो। समत्व बुद्धि से काम करने से क्या होगा, इसका क्या फायदा है, आगे भगवान कृष्ण बताएंगे श्लोक 51 में। कर्मजं बुद्धि युक्ता है फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य अनामयम्। कर्मजम बुद्धि युक्ता है, जो व्यक्ति बुद्धि से और विवेक से कर्तव्य समझकर अपने कर्मों को करता है। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, फल के प्रति अनासक्त भाव, रिजल्ट से एकदम डिटैच्ड रहता है, रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहा है और वो काम का आनंद ले रहा है। वो चिंतन करता है, मनन करता है और फिर एक्ट करता है। उसे ही मनीष कहा गया है, जो अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन को नियंत्रित रख सके और कर्तव्य का पालन बुद्धिपूर्वक करे। और ऐसी बुद्धि को मनीषा बुद्धि कहा गया है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हो उसे भी मनीष कहा गया है, जो मन का स्वामी हो, जिसका मन उसके नियंत्रण में हो। फलम त्यक्त्वा या कर्म फल के प्रति डिटैच्ड रहना, इसमें कहीं भी अकर्मण्यता का भाव नहीं है। अगर मन में ये विचार आ जाए, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं तो कुछ चाहता ही नहीं हूं, तब ये अकर्मण्यता हो जाएगी। अपने कर्तव्य को समझें और बुद्धिपूर्वक एक्ट करें, लेकिन रिजल्ट के साथ अपने आप को एसोसिएट न करें। फल के प्रति जो लगाव है, आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उससे अलग होने की बात हो रही है। फल की चिंता करने को इतना मना क्यों किया गया है, ये बात बड़े सोचने का विषय है। क्योंकि जब हम रिजल्ट के प्रेशर में होते हैं, तब हमारी बहुत सी एनर्जी चिंता में ही वेस्ट हो जाती है। यहाँ उस एनर्जी को बचाने की बात की जा रही है। बेसिक प्रिंसिपल है ये एनर्जी का कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड। पहले जो इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे, उनसे रोशनी तो होती थी, पर वो बहुत गर्म हो जाते थे और इस हीट के कारण बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो जाती थी, उनकी एफिशिएंसी कम होती थी, उनकी पावर रेटिंग बहुत ही पुअर होती थी। लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ, एलईडीज आने लगे। अब एलईडीज अगर बहुत देर से भी जल रहे हैं, अगर उनको टच किया जाए तो भी वो हीट अप नहीं होते हैं, उसमें हीट ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं है। जब ये हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, तब वो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। थोड़ी सी कम एनर्जी से भी वो बहुत अधिक लाइट दे सकते हैं। सो मैक्सिमम लाइट, मिनिमम हीट, बेस्ट एफिशिएंसी। जीवन में भी ये एप्लीकेबल है। हम चिंता में अपनी एनर्जी लगाएं या काम करने में अपनी एनर्जी लगाएं। हम रिजल्ट को सोचकर इतना परेशान हो जाते हैं, कई बार काम करने के लिए मोटिवेट ही नहीं हो पाते। हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हमारा फोकस ही चला जाता है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी एफिशिएंसी गिर जाती है, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। हम चाहते सक्सेस हैं, लेकिन हमारी पूरी प्रिपरेशन फेलियर के लिए हो जाती है। कितनी साइंटिफिक अप्रोच है ये। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, ये सब तभी संभव है जब योगस्थ होकर समत्व बुद्धि से अपने काम किए जाएं। लेकिन हम तो सोचते हैं कि गीता का ज्ञान जो है वो साधु संतों और सन्यासियों के लिए है, कर्म योगियों का इससे क्या मतलब है। लेकिन वास्तव में गीता सिर्फ कर्म योगियों के लिए है। जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उन सभी के लिए गीता का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दिन भी था उस कुरुक्षेत्र के मैदान में और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारा कितना समय व्यर्थ की बातों में जाता है, हमारा कितना समय फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के ऊपर रहता है। अगर वो एनर्जी हम प्रेजेंट में अपने काम पर लगाएं तो हमारी सफलता निश्चित हो सकती है। हमारा फोकस, हमारी एनर्जी सिर्फ
हमारे काम पर होनी चाहिए। रिजल्ट को सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। अर्जुन रिजल्ट सोच रहा है कि मैं इन सबको मार डालूंगा या ये सब मुझे मार डालेंगे, क्या होगा उन लोगों का जो युद्ध के बाद बच जाएंगे। अभी युद्ध हुआ ही नहीं है, लेकिन अर्जुन परिणाम को लेकर चिंतित है, विषाद में चला गया है। और हम भी अक्सर काम की शुरुआत की ही नहीं है, काम की प्लानिंग ही नहीं की है और रिजल्ट को पहले सोच लेते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जब किसी प्रेशर में वो काम हमें करना पड़े जिसका फेलियर हम पहले ही मन में चिंतन कर चुके हैं, मनन कर चुके हैं, हमारा चिंतन हो रहा है फेलियर का, सफलता कैसे मिलेगी। हमारी एनर्जी फोकस्ड है ही नहीं। लोगों की एक्सपेक्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन मन ही मन कहीं हमने फेलियर की प्रिपरेशन कर ली है। टू एंश्योर सक्सेस वी नीड टू रिमेन फोकस्ड। इसी को समाधिस्थ कहा है, योगस्थ कहा है, समत्व बुद्धि कहा है। इतना फोकस्ड हो जाए कि मनीषी हो जाए। हमें अपने बिहेवियर को भी क्रिटिकली ऑब्जर्व करना चाहिए। कब हम रिजल्ट को लेकर चिंतित हो रहे हैं और कब हम रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, तब हम मनीषी हो सकते हैं और सक्सेसफुल कर्मयोगी हो सकते हैं। तब ये कहा जा सकेगा कि हमें गीता थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है। आगे कहा गया, जन्म बंध विनिर्मुक्ता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स कभी कम नहीं होती हैं, ये हमेशा बनी रहती हैं। शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, खत्म हो जाता है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम फिर से जन्म लेते हैं और इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे ही रह जाते हैं। हम अपनी अधूरी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने अच्छे और बुरे किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही बार बार जन्म लेते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी, लेकिन कुछ दिन बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। छोटा भाई बड़े भाई के साथ बड़े प्रेम से रहने लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो छोटा भाई बहुत बीमार पड़ गया। बहुत सी जगह उसे दिखाया गया, बहुत से हॉस्पिटल्स में उसका ट्रीटमेंट कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और धीरे धीरे बहुत पैसा इसमें खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली, भाई का खर्च बढ़ता ही जा रहा है और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक जीवित रह पाएगा। अगर ये मर जाए तो इसकी सारी संपत्ति भी मुझे मिल जाएगी और ये खर्चा भी बंद हो जाएगा, तब हम बहुत सुख से रह सकेंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, चलो उसी डॉक्टर से बात करते हैं और कुछ लीथल मेडिसिन इसे दे देते हैं ताकि ये ट्रीटमेंट के दौरान ही मर जाए। हम पर इसका दोष भी नहीं आएगा और इस झंझट से हम मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी, कोई रिश्तेदार हम पर शक भी नहीं करेगा, पुलिस भी हमें नहीं पकड़ेगी और हम इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था उसी को कुछ पैसे दिए और कहा कि कोई लीथल मेडिसिन दे दो, कोई पॉइजन दे दो जिससे इसके प्राण निकल जाएं। डॉक्टर ने ऐसा ही किया और छोटे भाई की ट्रीटमेंट के दौरान ही मौत हो गई। किसी को शक नहीं हुआ, सभी को पता था कि बहुत दिन से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, बीमार था, कमजोर हो गया था, हो सकता है इसीलिए मर गया हो। बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने बहुत खुशियां मनाई, बहुत आनंदित हुए कि चलो रास्ते का कांटा हटा, अब सारी संपत्ति हमारी हो गई और सोचने लगे कि हमारा जीवन अब सुख से चलेगा। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ। दोनों पति और पत्नी बहुत ही खुश थे। बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने उसकी परवरिश की। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, फिर उन्होंने उस लड़के की शादी करा दी। जीवन खुशी में बीत रहा था। अब इस बात को वो लोग भूल भी गए थे कि उन्होंने अपने भाई के साथ क्या किया था। लेकिन इसी दौरान उनका लड़का बीमार हो गया। पिता ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत से हॉस्पिटल्स में लेके गया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पिता बहुत चिंतित था कि किस तरह से मैं अपने बच्चे को बचा पाऊं, लेकिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब मृत्यु निकट ही है। जब ये सुना वो व्यक्ति बहुत ही परेशान हो गया और अपने बीमार बेटे के पास जाकर बैठा, बात करने का प्रयास करने लगा। तब वो बोला, भाई मेरे जाने का समय आ गया, मैंने अपने हिस्से की संपत्ति ले ली।
उस व्यक्ति को लगा कि शायद मेरा बेटा मुझे पहचान नहीं पा रहा है, बीमारी के कारण इसका मेंटल डिसबैलेंस हो गया है। उसने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो मुस्कुराया। मैं आपको पिता कहूँ या बड़ा भाई कहूँ, एक ही बात है। इस जन्म में जरूर आप मेरे पिता हैं, लेकिन पिछले जन्म में आप मेरे बड़े भाई थे। मैंने अपना हिस्सा ले लिया है, इतना बचा है जिससे मेरी अंत्येष्टि की जा सके, बस उसकी तैयारी कर लीजिए आप। मैं बस अपना हिस्सा लेने आया था। वो व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया, घबरा गया। उसे वो सब याद आ गया जो उसने अपने भाई के साथ किया था। वो व्यक्ति जानता था कि इस बच्चे का तो जन्म भी नहीं हुआ था जब उसने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा किया था। बिस्तर पर पड़ा हुआ वो बीमार लड़का बोला, भैया अब हमारा हिसाब पूरा हो चुका है, अब रोने धोने की कोई बात नहीं है। उसके पिता ने दुखी होते हुए पूछा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है? इसने तो कोई अपराध नहीं किया था। वो लड़का फिर मुस्कुराया और बोला, वो डॉक्टर जिसने मुझे पॉइजन दिया था, वो लीथल डोज दी थी, वो इसी ने दी थी। वो अब इस जन्म में मेरी पत्नी बनकर आई है। सभी को अपने अच्छे और बुरे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कर्म पर बहुत फोकस करता हूँ कि हमें अपने काम बहुत सोच समझ कर, बहुत विवेक के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, स्वार्थ रहित होकर, समर्पण भाव के साथ करने चाहिए। और जब किसी भी कार्य को समर्पण भाव के साथ, आनंद भाव के साथ किया जाता है, तब कर्म ही धर्म हो जाता है। जब हम फलम त्यक्त्वा हो जाते हैं, जब हम रिजल्ट से अपने आप को डिसएंगेज कर लेते हैं, तब हमारी वासनाएं, कामनाएं और इच्छाएं भी खत्म होने लगती हैं। तब हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मोक्ष पा जाते हैं। और आगे कहा गया, पदम गच्छन्त्य अनामयम। आमयम कहा जाता है रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता, और वही नरक है जहां रोग नहीं हो, जहां द्वेष नहीं हो, जहां दुख नहीं हो, जहां कष्ट नहीं हो, उसे अनामय पद कहा जाता है। और यही स्वर्ग है। जब व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब वो अनामय पद को प्राप्त हो जाता है, जो परम पद है। हम में से कौन है जो चाहता हो रोगग्रस्त हो, दुख में हो, कष्ट में हो? हम सब इन सब से मुक्ति चाहते हैं, अनामय पद चाहते हैं। अनामय पद पाने के लिए मनीषिणः होना जरूरी है। अपने काम को सोच विचार के साथ, आनंद भाव के साथ, विवेकपूर्ण तरीके से करें। जब हम इस तरह से काम करते हैं, तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्ति तो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ वरदान है। योगस्थ होकर काम करने वाला व्यक्ति इस लोक में भी अपने काम बड़े शांत भाव से, प्रेम भाव से करता है और अंत में अनामय मोक्ष पद को प्राप्त करता है। 37वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। जो समत्व बुद्धि में स्थित होकर, योगस्थ होकर कर्तव्य रूपी कर्म करता है और फल के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखता है, वही स्वर्ग में है। रिजल्ट उसके सुख और दुख का कारण नहीं बनते। वो अपने आप में संतुष्ट है, वो अपने कार्य को करने का आनंद ले रहा है। और संतोषम परमम सुखम, जो व्यक्ति संतुष्ट है वही परमानंद में है, उसी को अनामय पद कहा गया है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब व्यक्ति बुद्धि युक्त होकर अपने कार्य करता है, तब वह मनीष कहलाता है और कर्म फल को त्याग कर वो जन्म और बंधन के चक्र से मुक्त हो जाता है और अंत में अनामयम पद को प्राप्त करता है, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। आगे भगवान कृष्ण बताएंगे इस अनामय पद को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। जैसा एपिसोड की शुरुआत में मैंने कहा था कि गीता लाइफ की मैनुअल है। इस मैनुअल को पढ़ना बहुत जरूरी है और जब हम मैनुअल को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकेंगे। ये गीता सीखने की यात्रा जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रयास है कि हम कैसे अपने जीवन में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें और हमेशा आनंद में रह सकें। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर इसे शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए और जीवन का ये मैनुअल सीखने की हमारी ये यात्रा यूं ही नित्य निरंतर चलती रहे। आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। आपके कमेंट्स गीता को सीखने की हमारी इस यात्रा में बहुत ही सहयोगी होंगे। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।